शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रशेभ्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नाना स्पृह रघुपते हृदयेष्म दिए सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भराम मे कमादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमन कृशानुनां ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम फोटो हमारा नहीं आवत है वात जातम नमामि। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हरिओम। आवाज आ रहा है गुरुदेव? जय जी जय जी बोलेंगे श्री आप आ गया। जी जी आवाज आवाज। अच्छा हाँ, आप सभी के हृदय में बसे प्रभु श्री राम को मेरा राम राम। और इस छोटे से बालक को आपने यह मंच दिए, उसके लिए आप सभी संतों को और पटेल जी गुरुदेव को सादर नमन प्रणाम स्वीकार हो। बड़े ही भाग्य से ये मानस का कथा हम सबको मिलता है गुरुदेव। तो मैं चाहूँ गुरुदेव कि ऐसे मोरवाणी छत्तीसगढ़ी में ज्यादा रहते, तो छत्तीसगढ़ी में ही बोलना ज्यादा अच्छा लगते। तो आओ, आज सुंदर कांड के प्रारंभ शुभारंभ है, तो बड़े ही सुंदर आनंद मोला भी लगत है। और जीवन में जब सुंदर कांड हो जाते, वैसे कांड तो कई प्रकार के होते जीवन में, जैसे अनेक प्रकार से कोई कार्य जीवन कर लेते ओला भी कांड कहे जाते। लेकिन जीवन में जब भगवान के प्रति कांड किया जाए तो जीवन जो है आनंदित में डूब जाते। और वही भाव से आप सबला ले चल हों और सुंदर लेगे के बाद ऐसे जीवन के कायाकल्प तृप्त जिस जीवन में शांति मिल जाते, वो जगह जाकर हम सबला हृदय यंगम करके जीवन कृतार्थ कर लेना है। बड़े ही भाग आज बहुत मुश्किल और इस छत में बैठे हो महोदय तब जाके टावर आवत है। और यही भाव से आप सबला मोर कथा प्रसंग है दोहा क्रमांक 4 से। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। हनुमान जी महाराज है भक्ति के खोज वर, यानी सीता जी के अवशेषण। और जब भक्ति के खोज में
निकलवे तो जीवन में कई प्रकार के बाधा आते हैं, और वो बाधा अपने ही से प्रथम आते हैं। ऐसे अपन से आते पहले तो मैनाक पर्वत, जिन कंचन कामनी, दूसरा सुरसा अहंकार की वृत्ति, तीसरा सिंह का ईर्ष्या की वृत्ति, चौथा लंकिनी, जिन त्रिवृत्ति के ये आकार आए, जिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार से बाधा डालने वाले। मैनाक पर्वत एक बार जब पर्वत मल्ला इंद्र जी के द्वारा सबके पंख काटे जाते और सबके पंख काटत ही वही समय पवन देन जिन्हें हनुमान जी के पिता श्री जिन आकर के हवा के बेग से समुद्र में पवन जी है तीन मैनाक जिला छुपाई, और उहे छुपाए के बाद ओहे मैनाक सुंदर सुरक्षित रही। आज हनुमान जी महाराज है भक्ति के पता लगाए बर जाओ तो सबसे प्रथम मैनाक जी ऊपर एक तरफ ऊपर आकर के बोलिस कि हनुमान जी आप मोर भाई हो और मोर भाई हो तो थोड़ा से यहाँ ठहर जाओ, और लंका है तेन जादू के नगरी है, माया के नगरी है, आप वहां जाओ तो भूल जाओ। और लंका में सोन भी है, और सोन सोन के माया ऐसे बने हैं जिनमें कोई भी जा करके रम जथे वहां डूब जथे। तो ओकर से अच्छा भाई यहाँ ठहर जा, मोर पास हीरा मोती कोई कमी नहीं है। अनेक प्रकार से पर्वत से ऊपर लेके सुंदर सुसज्जित होके पर्वतराज मैनाक हितेन ऊपर आ रही, लेकिन हनुमान जी सुंदर प्रकार से बल और बुद्धि ज्ञानी नाम ने अपन ज्ञान के प्रतीक से मैनाक पर्वत ला हनुमान ते ही परसा कर किन्ह पुनि प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम के काज नहीं कर लाऊं तब तक मोला जीवन में विश्राम नहीं करना है भाई, और आगे बढ़ी। और जैसे आगे बढ़ के गिस सुरसा है तेन एक तरफ देता मन सुरसा ला आगे भेजी, और सुरसा कौन? नाग की माता। पाताल लोक से सुरसा ऊपर आकर के हनुमान जी महाराज के रास्ता रोके, और रास्ता रोक करके कि हे हनुमान मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान बोले कि हे देवी मैं राम कार्य बर जात हूं, मोर कार्य पूरा होने दे, फिर मैं अपने आप आपके पेट में अंदर आ जाऊं। अब कोनो जतन से जब जावन नहीं दिस तब हनुमान जी हेतेन अपन बल के प्रयोग करिस, और हनुमान जी जब अपन 4 योजन हुई सुरसा 8 योजन की जस जस कपीर रूप बढ़ा, जैसे जैसे रूप बढ़ाए अब वो हनुमान जी 64 के तो ये 32 के, और डबल होते जाए हनुमान जी ओकर से डबल होते जाए। तब सुरसा है तेन जैसे 7 योजन आनंद किन्ह, 7 योजन 100 योजन के जब मुख फैलाई तो हनुमान जी छोटे से रूप बना करके ओकर मुख के अंदर से पेड़ से बाहर निकल गए। अब तो मोला जान दे देगी। तब सुरसा है तेन आशीर्वाद दे करके सुंदर विदा कर कावर बल के जब पता लगाना रही तो बल देखिस और बुद्धि के लगइस तो हनुमान जी छोटे रूप बना लिस। और वास्तव में हमला जब भी बुद्धि के प्रयोग करना है छोटे बन जाना है तो जीवन में जो है कृतार्थ हो जाना है। और हम अकिंचन जहां हमला प्रयोग करना है बुद्धि के तब वहां बल देखा था, ये फिर उल्टा हो जाए। हमला
जब भी विवेक से काम करना हो, और विवेक सब तभी बुद्धि तभी सार्थक है जब विवेक साथ में है। और हनुमान जी आज सुंदर प्रकार से विवेक साथ लेकर के चले हैं। और तीसरा सिंह का, और सिंह का है तेन ईर्षा के वृत्ति। और सिंह का कौन? ये राहु के माता जी। एक बार माता जी अंजना छोटे से रही हनुमान जी, तो ये ला भूखा लगी हनुमान जी ला, माँ मोला बहुत भूख लगा थे, मोला कुछ फल खाए की इच्छा है। माता जी कहते बेटा लाल लाल जो फल लगे वो लता खा ले। देखी तो सूर्य नारायण जो है सुबह सुबह प्रातः प्रातः उदय हुआ तो रही। हनुमान जी सीधा जा करके सूर्य लिली, और सूर्य लिली तो राहु है कौन है? ये सिंहिका के पुत्र। ये ला ईर्षा हुई कि ये मोर पुत्र खाने वाला ये आज छीन ले। तो ये ईर्षा के भाव, और ईर्षा करके हनुमान जी के छाया पकड़ के आज रोके है रास्ता। तो हनुमान जी है तेन वहां बल के प्रयोग करके बोला सीधा प्रहार करके निकले हैं। अब आगे चलथन, आगे जैसे चलथन भगवान बड़ा ही शुभ एवं भक्त मन की रक्षा करते और बुद्धि देते। तब जाके लंकिनी, और लंकिनी कौन है? जैसे अपन अपन गांव में अपन अपन सियार में एक देवी, सबके गांव में मैं जहां तक जानता हूं गवई स्तर में खास होते महोदय जी संतों, और गवई स्तर में सबके सियार में सबके गांव में एक एक देवी रक्षा के लिए, अपन गांव के रक्षा के लिए स्थापित होते। और जहां तक लंकिनी भी रावण जी महाराज हितेन यही रूप में स्थापित करिस, और यही रूप में स्थापित करके रखिस। तो लंकनी के जैसे हनुमान जी विचार करिस कि आज छोटे से रूप बना करके काबर लंका देखी तो चारों तरफ वहां रक्षक इति विति हिल डोल होत रहे। हनुमान जी सोचिस कि रात्रि होन दे, शाम होन दे, फिर प्रवेश करूं तब ज्यादा अच्छा रही। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करूं पैसार। तब जाके मोर काम बनी। और वास्तव में हनुमान जी महाराज है मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चली सुमरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहाँ चली से मोहिनी इंदरी। अरे दुष्ट रेसट, मोर निरादर करके तय कहाँ जाता? अब मैं सोचता हूँ सज्जनों, मैं का सोचता हूँ एक विचार लगाता हूँ कि वास्तव में हनुमान जी और मच्छर ला जानते हो मच्छर कैसे करत जाते। मच्छर की ये रहते कि एक कनिक भी कोई आदमी अगर सोए है तो सोवन नहीं दे, सनसन आते कान तक आते सुन सुन तो दीदी, और वास्तव में सोवन नहीं दे। लेकिन हनुमान जी जहां तक मोर सोच होते कि जय सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, ऐसे मुख से कहत निकली तो लंकिनी ला कुछ न कुछ आभास और आभास होके लंकिनी की इस नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहि निंदरी, मोर निरादर करके तय कहा जावे, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरा आहार लगी जहां चोर। मैं लंका में जे भी प्रवेश करते चोरी से ओला मोर आहार बनाता हूं, मैं खाता हूं। हनुमान जी महाराज कहते अरे दुष्ट पापीन, जब तोला ऐसे करना रहीस। और एक बात मोला याद आते, लंकिनी किस टाइप के रहीस? दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुमको खा ही जाऊंगी, यह कह खाड़ा खड़खटा उठी। और बजरंगी कहने लगे चल हट, हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सका है कौन। अरे दुष्टी, मैं प्रभु राम की सेवक हूं, मैं उनके दूत हूं, तू मेरी सामना करेगी। हनुमान जी महाराज भैया मुष्टिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धन मनि, एक मुष्टिका के प्रहार करे। और मुष्टिका अगर तात्विक दृष्टि से
सोचा जाए तो ये 5 उंगली की जो मुष्टिका बन जाए, ये 5 उंगली की मुष्टिका जो बन जाए, वो एक छीटी जल पावक गगन समीरा। जो संत की मुष्टिका प्रहार करी तो लंकनी में कहा छत्तीसगढ़ी भाषा में उलान गे, जैसे हमन बच्चा बच्चा रहन तो उलान बाटी खेलन, गुलाटी मारन, तो वैसने लंकनी है तेन भी उलन गे और उनके के बाद में फिर रक्त बहे लगिस मुंह से। और रक्त का के रक्त काम क्रोध मद लोभ जेन जैसे संग जेकर खाए अन्न वो वैसने रहे मन। ये रावण जी के अन्न खा खा के वो हेते न रक्त से भरे रही, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा सब भरे रही तेन बाहर आ गई। और संत के जब प्रहार पड़ते कोई भी के ऊपर तो रक्त जब बाहर आते तो वो विरक्त हो जाते, और विरक्त हो करके लंकिनी है तेन पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मावर दिन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। हे हनुमान जी अब विरक्त हो गए हैं, अब ओकर जितने भी काम क्रोध मद लोभ रही सब बाहर आ चुके हैं। अब वो विरक्त हो गए हैं और पूर्ण रूप से विवेकी बन चुके हैं, भगवान के शरणागत हो चुके हैं। यानी और संगत जैसे पड़ी भगवान की कृपा, आज लंकिनी के ऊपर कृपा है और बिना सत्संग की कृपा नहीं हो। ये संत हनुमान जी, और हनुमान जी के जब मुष्टिका के प्रहार हो तो जो है रक्त से विरक्त होकर के लंकनी हितेन सुंदर प्रकार से हाथ जोड़ करके फिर याद करके विकल हो तय कपि के मारे, तब जाने से निशिचर संघारे। ब्रह्मा जी जब वरदान देवर आए रही रावण कुंभकर्ण मल्ला, तब जावत जावत मोला बताए रही कि लंकनी एक वानर आही और वानर के मारे से तय विकल हो जावे एक मुष्टिका के प्रहार से, वो दिन ते तय समझ जावे कि लंका के विनाश चालू होने वाला है, सावधान। तब यही बात आज मोला सुरता आवत है, आज मोला याद आवत है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अब ये बात बड़ा विलक्षण है भैया। हम कोई ला मारत हन और वो हमर से निवेदन करके कहा थे कि मोर पुण्य बहुत ही अच्छा है, मैं बड़ भागी आऊं और निवेदन करत है, ये बड़ा अचरज की बात है। लेकिन लंकनी जो है आज विरक्त हो चुके हैं, विवेकी बन चुके हैं, और वास्तव में संत के जब बात पढ़ते, संत के जब मुष्टिका पढ़ते तो जीवन में भगवान के प्रति हमला भी आस्था और कल्याणमय हो जाते। ऐसे करके तब कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाई के अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। अब बहुत ही भाव के साथ, बड़े भाव से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब तात कौन ला कहे जाए, तात के संज्ञा वही ला दे जा सकते कि जैन अपन से विशिष्ट है, सम्मानीय है। और सम्मानीय है यानी बड़े भाव के साथ संबोधन करे जाते कि हे तात। और तात शब्द है भैया रामायण में जहां तक मोर के अनुसार 13 बार तात शब्द के प्रयोग करेगी है रामायण, 13 बार। और जिनमें से 2-4 में आप सबके बीच बोला था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कर कालहु कर काला, तात मात हम ही पुकारा, यह सर को हम ही उबारा, तात राम को जन नर मानहु प्यारे, तात तिनि अति प्रबल खल। ये ऐसे 13 बार तात के प्रयोग करेंगे। अब स्वर्ग, स्वर्ग
कि मतलब का है, यानी स्वर्ग में कैसे कैसे सुख आथे गेन ला सुंदर प्रकार से। और यही स्वर्ग के सुख ला अर्जुन जी महाराज है तेन भगवान श्री कृष्ण ला पूछा थे कि हे केशव, स्वर्ग में का सुख है? स्वर्ग के सुख बड़ा जीवन में आनंद देने वाला है, वास्तविक सुख भी वहां मिले जा सकते, भोगे जा सकते। केशव कथे अर्जुन, जैन सुख जैन पुण्य अर्जित ये मृत लोक में होते, जैन मृत लोक में अर्जित करवे और वही पुण्य के बदौलत स्वर्ग के जिन भोग है वहां तक के भोग ले। ऐसे कैसे कि स्वर्ग के सुख के बराबर ये संसार में ऐसी तो कई सुख बताए हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख 4 ऐसे हैं जिनमें आप सबके साथ रखना चाहा हूं। एक सामीप्य, सानिध्य, सानुज्य, सालोक्य, ऐसे 4 सुख ही। और भगवान श्री कृष्ण है तीन वास्तविक सुख के बाद। और संसार से जब हम जावो और ऊपर स्वर्ग में कब तक रह सकथन? जब तक हम वहां पुण्य भोगथन तब तक हमर पुण्य है, तब तक रह सकथन। और जैसे वहां से पुण्य हमर नष्ट हो ही हमला तुरंत वहां से ये मृत लोक में ढकेल जाही, मृत लोक में आना पड़ी। ये मृत लोक भी माया है और ये माया की है, कहां तक है? वहां भी है। स्वयं जैसे यहां माया है वैसे स्वयं स्वर्ग में भी माया है। और जब तक हम रह सकथन वहां, जब तक हमार पुण्य है, पुण्य खत्म होते ही फिर हमला ये संसार में आना पड़ी। और आना पड़ी वो बड़ा दुखदाई है, ना जाने हम मानुष्तान आए नहीं आए। हो सकते हमार जीवन जो है कुत्ता या बिल्ली या और नीच योनि में जाना पड़ जाए, जिनमें हमला अपन जीवन के डंडा खा के अपन जीवन ला बिताना पड़ जाए। ऐसे और सुंदर सुख और मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य स्वर्ग मृत्यु लोकम विशंति। यानी अर्जुन पहले ये समझो कि ये माया का साम्राज्य है और ठीक उसी प्रकार स्वर्ग में भी माया की साम्राज्य है। और एला जब तक क्षीण हो ही तब तक यहां से तत्काल हमला आना पड़ी। एक प्रकार से अब हमर जैसे अब अपवर्ग, अपवर्ग का हरे तो अपवर्ग है भैया, संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद सुति पुराण सद ग्रंथ। अपवर्ग कथे मोक्ष मुक्ति छुटकारा, मोक्ष मुक्ति छुटकारा। संसार में हमन जतका हन सब बंधन में हन। कैसे बंधन में हन? कि बंधन जैसे ये प्रकार से है और अक्षर है 52 अक्षर के जिन है हिंदी वर्णमाला में, और 52 अक्षर में 7 स्वर है और 5 जिन है व्यंजन है। और यही व्यंजन और स्वर के हिसाब से जैसे मान, मान के पहले अगर लगादन तक का अ लगादन अमान, मर के जगह में लगादन अमर। ऐसे तो हम बंधन में बिल्कुल नहीं हन। कैसे नहीं हन? जैसे अभी हन तो अभी उठ के चल देवो, हम कोई बंधन में नहीं है। और भगवान रात्रि में जैसे सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण ला रात्रि में चलते होगा तय वही की कवे तो वो एक बंधन में, वो बंधन से मुक्त नहीं है। और ये शरीर धर्म, शरीर और धर्म से
अलग प फ ब भ म, ये बंधन। जैसे प से पतन, हमला स्वर्ग में कोई प्रकार के नहीं हो, अपवर्ग में पतन से हम अलग, हमला पतन हो कोई डर नहीं। फल, फल आदि की आशा रखना, फल के आशा रखें तो हमला तत्काल ओकर अलग ये मिल जाए। तीसरा मृत्यु, जैसे मृत्यु, और वहां मरे या जिए के कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और भय, भय का के रही, हमला तो भय के कोई डर ही नहीं है ना, हमला डर का बात है। जैसे वैश्य रही तो बोला धन लूटे लुटाए के डर रही या आओ अन्य चीज के डर रही, लेकिन वहां कोई चीज के डर नहीं है। इस प्रकार से, और फल के आशा बिल्कुल नहीं। और मां अर्थात मृत्यु, मृत्यु कोनो डर नहीं। भ अर्थात भय, भय तो बिल्कुल नहीं, ये होने वाला नहीं है। तो ये प्रकार से हमारे जीवन में अनेक प्रकार से ऐसे आते जिन, और स्वर्ग अपवर्ग सुंदर प्रकार से संत मन अनेक अनेक प्रकार से कह करके बताइन और बता करके आप अब चलो सत्संग की ओर। सत्संग का है, ये बड़ा ही मेहनत से मिलते और राम के कृपा बिना मिला नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान श्री राम की कृपा जब तक नहीं हो जाही तब तक कोनो ला मिले नहीं। और एक सत्संग कैसन होते, सत्संग के का लाभ है और सत्संग करे के फायदा का है, ये है कि वास्तव में सत्संग कैसन होते। तो सत्संग अनेक प्रकार से करे जाते। आओ आप सब ला बताओ। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ के साथ दोनों में श्रेष्ठता के लड़ाई चले, दोनों में, और दोनों है श्रेष्ठ आए। अगर ये दृष्टि से देखा जाए तो दोनों श्रेष्ठ आए, लेकिन दोनों में श्रेष्ठता के एक दूसरे में लड़ाई चले। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज है तेन वशिष्ठ जी ला सुंदर पहुना के निमंत्रण दिस, ओकर घर में गिस और पहुनाई आदर के साथ पहुनाई करी विश्वामित्र जी। और जाए के बेरा आप देखो हमार गवई में खास करके हमन भी कुछ ना कुछ ओ मल्ला देथन, कपड़ा है, कुछ पैसा है, ये करके दान में देथन। तो जाए के समय विश्वामित्र जी महाराज है तेन अपन 1000 दिन के तपस्या के फल वो है वशिष्ठ जी महाराज लगी। और मन वशिष्ठ जी महाराज भी बड़ा आदर के साथ निवेदन करी कि हे महात्मन, हे विश्वामित्र जी, मोर कुटिया में भी एक दिन आप पधारो। और जैसे एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज के कुटिया में पधारिस, ओकर आंगन में पहुंचिस, सुंदर प्रकार से आदर भाव के साथ ओकर आदर करे हैं। और आदर करके जाए के समय ओला भी वो एक दिन के सत्संग जब दिस, विश्वामित्र महाराज जी ला थोड़ा से ईर्ष्या लगी। काबर कि मैं 1000 दिन के मोर तपस्या लग जाए एक ऊपर करके दे, लेकिन ये मोला मात्र एक दिन के सत्संग, ऐसे तो नहीं हो सके। और दोनों में ये श्रेष्ठता, श्रेष्ठ मैं हूं कहे, वो दूसरा कहे मैं श्रेष्ठ हूं। तो दोनों के लड़ाई चली तो दोनों कथे कि ऐसा में नहीं बने। कोई अच्छा श्रेष्ठ जिन इंसान है, श्रेष्ठ जिन देवता है, ओकर पास चलथन और हमर दोनों जन के श्रेष्ठतम ला वो ही बताही, न ते नहीं बता सकस न मैं भी नहीं बता सकूं। तो कहाँ चलिन, कहाँ चलना चाहिए विचार लगें। तो शेषनाग जी महाराज के पास पाताल लोक चलिन। और शेषनाग जी के पास जब पाताल लोक चलिस तो रखिन अपन अपन बात किहिन की विश्वामित्र कथे मोर 1000 दिन के तपस्या बड़े
कि एकर एक दिन के सत्संग बड़े, ये मोला बता दो, यही हमला समझा दो, ये में बड़े कौन है। शेषनाग जी कथे दोनों सुन थे, एक काम करते का महात्मन हो कथे, ये धरती में उठाए हो ना तो मोला बनत नहीं है, बता कैसे करके तुम्हारा बताओ। तो एक जन उठाते हो का, विश्वामित्र तैयार हो गए। विश्वामित्र धरती धारण करी, चलो कोई बात नहीं, ये छोटे से काम कर देता हूँ। जब धरती धारण करी, धरती धारण करते ही डगमग 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 धरती डोले बर लगी। विश्वामित्र जी कप कपाए वो चालू हो गए, कप कपी चालू हो गए। काबर की ओकर वजन ल सहना सहजता बात नहीं है भैया। हट से फिर एक काम करो, वशिष्ठ जी तय उठा के देख, तोर में अगर शक्ति है क्षमता है तो तय उठा। वशिष्ठ जी महाराज है तेन बड़ा विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके निवेदन करके कि इसकी हे धरती माँ, अगर मैं जरा से भी सत्संग में बैठे हों और सत्संग के आनंद ले हों तो ये सत्संग के ये एम लग जाए और ये धरती में उठा लाऊं करके प्रणाम करके जब धरती उठाई तो धरती सुंदर प्रकार के ओकर सर में स्थिर हो गए भैया। और स्थिर होइस तो अब बता, शेषनाग जी कथे फैसला तो तुम्हारे सामने है ना, फैसला सामने आगे ये, और सत्संग के फल तत्काल मिलने वाला है भैया। जिन प्रकार से आज वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ हुई, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। और एक और कि जीवन में जब भी सत्संग करें, मन वाणी वचन भगवान के चरणों में रख ले, तब भगवान का महान कृपा हो जाता है। जब तक हम अपने वन वाणी और कर्म को भगवान के चरण तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो भी नहीं करे। और एक सत्संग, जैसे सत्संग के लाभ हमला तत्काल मिलना है, तुलन ताहि सकल मिली। जिन प्रकार से लंकिनी ला मुस्टिका प्रहार होते ही रक्त से विरक्त हो करके लंकनी है तेन अपन सही स्वरूप में आकर के हाथ जोड़ के निवेदन करीस कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मोर पुण्य बहुत बढ़िया है हे हनुमान जी महाराज, मैं पुण्यशालिनी हूँ, भाग्यशालिनी हूँ, जो कि आज भगवान राम के दूत के मोला दर्शन मिला थे। ये काय संत के साथ सुंदर सत्संग के आए भैया। और सत्संग के एक फायदा औ है कि जेन जैसे पारस है, पारस का चीज है, एक स्वर्ण एक तत्व एक धातु है, और वोकर छुआए से लोहा जो है पारस बन जाते, वो भी सोना बन जाते। लेकिन एक बात है, जेन ला पारस लोहा ला पारस बना दी, सोना बना दी, लेकिन वो फिर लोहा जो है दूसरा ला बना नहीं सके, ये बात। लेकिन सत्संग में जेन प्राणी आगे जेन आगे वो सत्संग से जुड़ गए, वो दूसरा ला भी सत्संग से जोड़ सकते, ओला भी ज्ञानी बना सकते। ये सत्संग के बड़ी महिमा है और यही भाव है। आप सबों के बड़ा आशीर्वाद मिले हैं और पहली बार ये मंच में जुड़े हाँ, ये पटल में जुड़े हाँ बोले बार, तो ऐसे मोला ना मैं तो पूर्ण रूप से अज्ञानी हाँ, बड़े कृपा आप मन के कि ऐसे बड़े बड़े संत मन के बीच मोला बोले के अवसर मिली। आप अवसर दो, हृदय से नमन। बाकी 2-4 मिनट बचे है, ओला मोर गुरुदेव मल्ला सौंपत हूँ। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।